दूसरे बच्चे, हर एक ब्लॉक का एक प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे हम बोलेंगे एस ब्लॉक कहाँ पे लिखा हुआ है भाई, किधर है पीरियोडिक टेबल में, तो ये हमारी एस ब्लॉक, ये हमारा एस। इन दोनों ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने वाला एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखिए सही बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और नीचे बोलो एस ब्लॉक, मेरे साथ लिखिए एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे भाई, और इस एस ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हेडिंग लगाओ एस ब्लॉक के लिए, और नीचे लिखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और एंड NS2, ऐसा एस ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और NS क्या होगा 2, NS1 और NS2। कोई आदमी पूछेगा कि एस ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो आप यही जवाब दो। जनरल कहने का मतलब इस ग्रुप में रहने वाला कोई भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन इसी फॉर्म में होगा, NS1 होगा, नहीं तो NS क्या होगा 2। इनकी वैल्यू क्या होता है, कोई बच्चे बताओ, इन क्या होता है, इन क्या होता है बताओ बच्चा पार्टी, सेल नंबर। तो सेल नंबर क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट इलेक्ट्रॉन जो उसमें या तो 1 होंगे, नहीं तो क्या होंगे 2 होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको हमने यहां पर दे दिया पोटेशियम, और इस पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन खींचो, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो पोटेशियम का कैसे सीखेंगे भाई, तो पोटेशियम के बारे में हम जानते हैं कि पोटेशियम हमारा क्या होता है, के होता है, और इसका 19 टोटल इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होंगे भाई, कॉन्फ़िगरेशन कैसे खींचेगा, 1s2, देखो हमारे साथ 2s2, 2p क्या हो गया 6, 3s क्या हो गया 1, 3s2, 3p क्या हो गया 6, और 4s क्या हो गया बताओ। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखो ये 4s1 है, ये किससे मैच करता है, इसी से तो मैच करता है, NS1 से तो मैच करता है। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट एस में हमेशा क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं तो क्या होगा बताओ 2 इलेक्ट्रॉन। अगर तुमसे कोई पूछेगा कि ये जो पोटेशियम है इसका ब्लॉक बताओ, तो तुम क्या बोलोगे बताओ, इसका कहेगा ब्लॉक बताओ, तो क्या बताओगे, ब्लॉक बताओ, कोई बच्चा ब्लॉक क्या कहोगे, पी क्यों बोलते हैं बेटा, एस ब्लॉक। कोई पूछेगा पीरियड बताओ, तो लार्जेस्ट जो सेल नंबर होता है ना वो पीरियड होता है। किस पीरियड का है बताओ, चौथे पीरियड का, ठीक है। ब्लॉक बताओ, ब्लॉक, और एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कोई आदमी पूछेगा ग्रुप बताओ, तो ग्रुप क्या लिखेंगे, कहता समझ गया सब बच्चा। इसी तरीके से आप पी ब्लॉक के लिए भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे सही बच्चे, एस ब्लॉक के लिए लिख लीजिए सही बच्चे। इसके बाद हम लोग पी ब्लॉक के लिए लिख सकते हैं, यहां पर लिखेंगे हम पी ब्लॉक के, तो पी को अच्छा से लिखो, सजा के लिखो, ऐसा लिखो कि जब तुम उस कॉपी को खोलो ना तो तुम्हें लगे कि सारा चीज मेरा समझा हुआ लिखा हुआ चीजें अच्छी से लिखी हुई है, और जब भी आप उसमें से पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सको, ठीक है ना, क्योंकि तुम बड़ी मेहनत से लगातार पढ़ के उस कॉपी को क्या कर रहे हो, ठीक से लिख रहे हो, ठीक है, प्रिजर्व करके उस कॉपी को रखोगे। देखना अगर तुम कॉपी को अच्छे से लिखोगे ना तो एक दिन तुम उस कॉपी को देख के खुश होगे, अगर यार कितने अच्छा लिखा हुआ है इसमें सारी चीजें, ठीक है। और उसको अगर पढ़ना चाहोगे तो किसी चीज की आप तैयारी कर सकते हो, कोई भी चीज तुम अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस ग्रुप का पढ़ना चाहते हैं बताओ, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ये बताता है कि हमारा
एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन, हम कहेंगे हम जनरल बात करना चाहते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि ऑल 11th क्लास स्टूडेंट आर इनवाइटेड। तो बताइए जनरल बात है कि सिर्फ गुरमन के लिए बात है? जनरल बात है कि सभी बच्चे आएंगे, उसमें गुरमन स्पेशली इनवाइटेड नहीं है। तो एस ब्लॉक पी ब्लॉक में हम ऐसा कॉन्फ़िगरेशन लिखे जो सबको रिप्रेजेंट करते, ठीक है। तो उसके लिए कैसे लिखा भाई, जनरल कॉन्फ़िगरेशन NP 1 to 6। ये डैश जो लगाया ना, माइनस का साइन नहीं है, 1 से 6 तक, यानी P में इलेक्ट्रॉन्स 1 से क्या हो सकता है, 6 तक जा सकता है। और N की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो। देखो यहां N की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही थी बताओ, यहां से N की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही थी, बट यहां से N की वैल्यू क्या होती है, 2 से स्टार्ट होती है। तो बच्चे से पूछेंगे 2 से क्यों स्टार्ट होगी, तो तुम सभी बच्चे जानते हैं 1s होता है, यहां 2s होता है, और ये क्या होता है 2p होता है। तो बताओ p कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। s कहां से स्टार्ट हो जाता है बताओ, 1 से स्टार्ट हो जाता है। तो s के लिए जब हम यहां पर लिखते हैं तो हम 1 लिख सकते हैं, बट जब हम p की बात करेंगे तो हम n की जगह के क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। समझ गया? चलिए अब क्या हो गया, कोई बच्चा को पूछेगा ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, n की वैल्यू है। अब मान लीजिए कि आपके पास s लिख दिया और ये हम लिख दिया 16। हम पूछेगा कि भैया इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, कैसे लिखेगा? सबसे पहले किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा बताओ, 1s में 2 जाएगा, फिर क्या जाएगा बताओ, 2s में 2 जाएगा, फिर 2p में क्या बजाएगा, 6 जाएगा। कितने हो गए, 10 हो गए। के बाद क्या होगा, 3s में जाएगा, 3fs में 2 जाएगा, और 3p में कितना जाएगा बताओ, 4। 16 खत्म हो गया। बताओ आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रहा है? यस सर। क्या हो रहा है बताओ, 3p क्या लगता है बताओ, क्या इससे मैच नहीं कर रहा है? NP 1 to 6, NP 1 to 6 कहने का मतलब क्या कि हमारा p में या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स होगा या कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ, 6 होंगे। एक्सेल 1 से 6 तक में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, अगर तुमसे पूछेगा कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है तो क्या जवाब दोगे, किस ब्लॉक का एलिमेंट है? तो ब्लॉक क्या लिखेंगे बताओ, p ब्लॉक लिखेंगे। बताओ पीरियड, पीरियड हमारा 3 है, पीरियड हमारी 3 है। 3 क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हम पीरियड बोलते हैं बॉस, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल को, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल को, नंबर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और ग्रुप कौन होगा, कोई बच्चा बताएगा? ग्रुप कैसे होगा बताओ? नहीं बेटा, इस जब भी p ब्लॉक में होगा तो इसमें 12 पहले जोड़ेंगे। क्यों 12 जोड़ेंगे? s में 2 इधर होते हैं, p बीच में 10 होते हैं, टोटल इधर कितने हो गए बताओ, 12 हो गए। तो 12 में और वो 4 फिर जोड़ेंगे, तो 12 और 4 मिलके क्या हो गया। क्यों जोड़ा 12? क्योंकि 12 जो इसीलिए जोड़ा गया कि ये 12 पहले ये सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 है, तो ये 4 यहां लिखा। तो ग्रुप कौन सा होगा बताओ बच्चा पटी, 16 ग्रुप होगा। समझ गया सब? क्योंकि ब्लॉक कहां पे है, राइट मोस्ट में। चलिए अब p हमारा कहां से शुरू हो जाता है बताओ, 2 से होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक चीज सीखा था, यहां हमने 3s लिखा था, नहीं लिखा था, 3s लिखा था। फिर क्या लिखा था बताओ बच्चा पार्टी, यहां पर हमने 3s लिखा था, यहां पर 3p लिखा था, और यहां क्या लिखा था बताओ, 3d लिखता। बट एक बात याद करो, यहां लिखते थे 4s, ध्यान से देखोगे सही बच्चे, 1s का सबसे पहले, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, तब 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। याद रखो, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, तब क्या होता है, 3d में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जब भी हमें p ब्लॉक छोड़ करके क्या ब्लॉक पूछे, d ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछे, तब थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखेंगे बच्चे d ब्लॉक ग्रुप का, d ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट,
डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, इसको लिखते हैं n-1 d 1 to 10 ns1 और 2। थोड़ा इस बात को समझेंगे सही बच्चे, थोड़ा सा इस बात को समझ लें। देखो ध्यान से देखो सही बच्चे, डी में कब इलेक्ट्रॉन जाता है, जब 4s में चला गया, तो डी जो सेल नंबर है वो 3 है, डी का सेल नंबर क्या है 3 है, बट आउटर मोस्ट सेल नंबर क्या है 4 है। पहले 4 में इलेक्ट्रॉन गया, तब फिर से बैक आकर के 3 में बढ़ा, तो पहले 4 में जाएगा, तो ये जो सेल नंबर होगा एस का जो सेल नंबर होगा वो हमेशा डी वाले सेल नंबर से एक क्या होगा ज्यादा होगा, नहीं होगा। देखो यार एस में कितना हो गया 4 हो गया, तो डी में क्या हो गया 3 हो गया। अब देखो ध्यान से देखोगे यहां क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा क्या होगा, कोई बच्चा बताओ। ये हमारा 4p होगा, ये हमारा 4p होगा, ये हमारा क्या होगा 4p होगा, ये क्या होगा 4f होगा, ये क्या होगा 5s होगा, ये क्या होगा 5p होगा। ध्यान से देखना सही बच्चे, 5s में इलेक्ट्रॉन चला गया, अब बताओ किस में जाएगा 4d। तो जब भी डी में जाने की बारी आती है तो उसके पहले किस में चला जाता है एस में चला जाता है, उससे एक ज्यादा सेल वाले एस में जाता है, तब डी में रिटर्न होकर आता है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे n-1, बोलो n-1 d 1 to 10, क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एस में क्या होता है 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं। ये हमारे जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। अक्सर आप डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे क्या करेगा पूछेगा। जैसे मान लो कि तुमसे पूछा क्रोमियम का, इसका पूछा, वो बच्चा बताएगा इनकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, क्या 3 से स्टार्ट होगी कि 4 से स्टार्ट होगी। भाई यहां तो 4 होगा तभी तो ये 3 बनेगा भाई। इनकी वैल्यू 3 रखते हैं तो यहां 3 लिखेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे 2, क्या 2d होता है। यहां सोचो यहां इनकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, इनकी वैल्यू आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब हम 4 रखते हैं यहां पर तो यहां क्या बनेगा 3, जब 4, यानी हमारी की वैल्यू यहां कहां से स्टार्ट होगी बताओ 4 से स्टार्ट होगी। चलो भाई अब हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं क्रोमियम, क्रोमियम Cr ले लेते हैं, कितना होता है बताओ 24। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कोई बच्चा बता देगा, 1s2 2s2 2p क्या होता था 6, 3s2 3p क्या होता था 6, 4s2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 3d क्या होगा 4। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन सही है, ये कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है। हमने पढ़ा था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या होता है ज्यादा होता है। तो हम लोग इसकी के लिए क्या करते थे बताओ, इस कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव लाते थे। यहां से क्या करते थे इस 4 को हटाते थे, यहां से इस 2 को हटाते थे, यहां से इस 2 को भी क्या करते थे हटाते थे, इसके जगह पे हम 1 रखते थे और इसके जगह हम क्या लिखते थे, और कॉन्सेप्ट लगाते थे कि हाफ फील्ड जो होते थे ऑर्बिटल जो होते थे वो मोर स्टेबल होते थे। क्या होते थे मोर स्टेबल होते, हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होते थे वो मोर स्टेबल। अब बताओ इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर तुमसे पूछेंगे कि ब्लॉक क्या है, तो क्या जवाब दोगे, ब्लॉक क्या है डी ब्लॉक है। क्यों ब्लॉक डी है बताओ बच्चा पाटी, ब्लॉक डी इसीलिए है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है डी में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है। बताओ पीरियड कौन होगा, कोई बच्चा बताएगा पीरियड क्या होगा, पीरियड जो होगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल होगा, तो पीरियड कितना होगा भाई 4 होगा। कोई बच्चा बताएगा ग्रुप क्या होगा, ग्रुप क्या होगा,
होगा 7 कह रहा है कि 6 होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हमने बदल के लिखा है, ठीक है, एक एक्सेप्शन है। रियल कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा क्या था बताओ, यहां पर 2 लिखा था, यहां पर 4 लिखा था। तो यहां पर 4 जब था तो बताओ ये एस वाले इधर कितने थे, 2, तो 4 और 2 मिलके क्या होगा, ग्रुप नंबर 6। ये तो स्पेशल केस है, यानी डी में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिखेंगे, अब प्लस में एस के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो सच पूछा जाए तो इस दोनों, ध्यान से सुनो सही बच्चे, इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ करके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान से सुनो, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ करके जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम बोलते हैं क्या, ग्रुप। बताओ इन दोनों को जोड़ करके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, तो 6 ग्रुप। समझ गया? तुम कहोगे सर दिखाओ क्रोमियम कहां है सर, क्या छठे ग्रुप में सचमुच है? आप कहीं गलत बता रहे होगे सर मुझे। पहला ग्रुप, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, देखो यहां क्रोमियम बैठा हुआ, तो क्या बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। कैसे ग्रुप चेक करेंगे, डी ब्लॉक का ग्रुप चेक करने का थोड़ा सा अलग रास्ता हो गया कि एस और डी के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एस और डी के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 हैं, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या हो गए बताओ, हमारे पास 6 ग्रुप हो गए। समझ गया सब बच्चा? यहां लिख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस एंड डी ऑर्बिटल, एस और डी ऑर्बिटल, एस और डी ऑर्बिटल। हाँ आ जाओ, हेलो। लिख लिया सब बच्चा? अब हमारे पास एक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बच गया है। उस एफ ब्लॉक एलिमेंट का भी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपसे एग्जाम वगैरह में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कब जाएगा भाई, देखो भाई एफ तो अभी गया ही नहीं है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स एफ में गया ही नहीं है अभी तक,
अब हम लोग यहां 6x लिख दें, यहां 5d लिख दें, यहां 5f लिख दें, यहां 6p लिख दें, यहां 6d लिख दें। 6f की जरूरत पड़ती नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, 6s में पहुंच गया। उसके बाद किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 4f में। तो अगर हम f ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना चाहें, अगर हम f ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना चाहें तो क्या होगा f ब्लॉक एलिमेंट के बारे में भाई, लिखेंगे जनरल f ब्लॉक एलिमेंट, f ब्लॉक एलिमेंट, f ब्लॉक एलिमेंट, f ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक एलिमेंट। चलो भाई f ब्लॉक एलिमेंट। अब f ब्लॉक एलिमेंट को कैसे लिखेंगे बताओ, ये ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिखते हैं, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। कोई बच्चा थोड़ा दिमाग लगा सकता है, n-2 लिख सकते हैं यहाँ पे, और f लिख सकते हैं 1 से कहां तक, 14 से। n-1 d लिखेंगे 0 से 1, और ns लिखेंगे 1 और 2। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है f ब्लॉक। तुमको सर थोड़ा सा समझा दीजिए f ब्लॉक के बारे में। देखिए f में जो इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, 4f में इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं, देखो 4f वाला रेड वाला एरो में कब जाएगा इलेक्ट्रॉन, जब आपका क्या होगा, उसके पहले कौन भर गया, 6x, 6x के साथ में और 6s के साथ में, 6s के साथ में 4f, 6s से कौन सा ऑर्बिटल, 6s में भरने के बाद f में कौन सा है, 6x बड़ा है तो f का कौन सा ऑर्बिटल, 4f भर रहा है। तो यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन से इस वाले सेल में कितने का डिफरेंस है, यहां 6 है और तो यहां क्या होगा, 4 है, यानी 2 का डिफरेंस है। यानी n की वैल्यू अगर हम यहां पे 6 रखते हैं तो f के लिए क्या बन जाएगा, वो 4 बन जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेके कहां तक हो सकते हैं, f ऑर्बिटल में 14 में। तो सर ये क्या लिख रहे हो, कभी कभी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये दोनों ऑर्बिटल, कौन कौन ऑर्बिटल, ये जो 2 ऑर्बिटल्स है, कौन 2 ऑर्बिटल्स, ये 2 ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल्स है, इस दोनों ऑर्बिटल काफी पास होने के कारण अपनी एनर्जी को थोड़ा बहुत क्या करता है, एडजस्ट करता है। मैंने कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हम कहेंगे एक ही क्लासमेट के बच्चों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा कि बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। एक ज्यादा थोड़ा सा होशियार होगा, एक थोड़ा कम होशियार होगा। तो कहा कि ये जो आसपास वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है। तो कभी कभी स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई करते हुए हम 1-2 इलेक्ट्रॉन्स को डी में डाल देते हैं, यानी n-1d ऑर्बिटल में डाल देते हैं। यानी अगर 4f में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो उसके पहले किस में इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 6s में जा चुका है। स्टेबिलिटी को काउंटर अटैक करने के लिए, स्टेबिलिटी के बारे में समझाने के लिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल, इस सब कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने के लिए कभी कभी थोड़ा सा 1-2 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या डाल देते हैं, 5d में। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से रखें, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है। समझ गया सब बच्चा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ लिख लीजिए। और सभी बच्चों को पता है कि हमारे एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है। एक क्या है, एक क्या है बताओ, 4f सीरीज है। इस 4f सीरीज को हम लेंथोनाइड बोलते हैं, लेंथोनाइड बोलते हैं। और 5f सीरीज एक है, ये हमारी क्या होती है, एक्टिनाइड्स होती है। एक को लेंथोनाइड बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। जा रहा है, जाओ कुछ बना लिया, हाँ ठीक।
कितनी बात हम लोग लिख लिया? लिख लो जी बच्चे। कितनी बात समझ गए सब बच्चे? जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। उसके आगे लिख लो, एफ ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड क्या? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक को जो है ना, इस डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ये सब कुछ कुछ कॉमन सी बातें हैं जिसको हमें क्या रखना है बताओ? याद रखना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्फ़िगरेशन क्रॉस क्या? पीरियड वाइज कॉन्फ़िगरेशन क्रॉस क्या? ग्रुप वाइज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा याद रखना है इस बात को। उसके बाद एक टॉपिक और हम लोग को आज डिस्कस करना था। अगर हम इस बात को सिर्फ समझ ले जो हम डिस्कस कर चुके हैं, बताओ क्या है? एक ग्रुप वाइज कर रहे हैं कि पीरियड वाइज कर रहे हैं? ऊपर वाला बता दो, बोल दो यार। ग्रुप वाइज कर रहे हैं। कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं? फर्स्ट ग्रुप में आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है, सेम है, 1 है। पर सेल नंबर क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज कर रहा है। पीरियड वाइज जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो सेल नंबर क्या रहता है बताओ? सेम रहता है। और इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 क्या होता है? आउटर मोस्ट सेल में इंक्रीज कर। याद है सब बच्चों? अब यहां पर कुछ थ्योरी बातें हैं। जो थ्योरी बातें आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स का है, पी ब्लॉक का एलिमेंट का है, डी ब्लॉक एलिमेंट का है और एफ ब्लॉक एलिमेंट का है। ये सारे थियोरेटिकल बातें हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। एग्जैक्ट थ्योरी है। इस थ्योरी को आप क्या कर सकते हो बताओ? लिख सकते हैं। थोड़ा सा लिख लीजिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख लीजिए। क्या कहा गया भाई? कि जो पहला ग्रुप है जिसको हम अल्कली मेटल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं बताओ? अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 NS2 होता है। ऑल रिएक्टिव मेटल है। लो आयनाइजेशन इंथैल्पी है। लो आयनाइजेशन इंथैल्पी का मतलब हो गया आसानी से लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली, लूज इलेक्ट्रॉन इजिली, लूज इलेक्ट्रॉन्स इजिली। लिख लीजिए सभी बच्चे, लो आयनाइजेशन। ये इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 लूज करेगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा जो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। यानी आपका इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, लूज करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा। यानी हमारा सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हमारा मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या करेगा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे लूज करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। द मेटलिक प्रॉपर्टी एंड रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। कहा है कि अगर नीचे जाओगे, ग्रुप में आप नीचे जाओगे, ये बात याद रखना है। अगर आप नीचे बढ़ते हो तो मेटल की प्रॉपर्टी क्या हो रही है? मेटलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है। मेटल होने की प्रॉपर्टी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ करके सभी आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स आर मेनली आयोनिक। यानी आयोनिक कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज कर करके, जैसे
हमारा NaCl एक कंपाउंड है जो आयनिक कंपाउंड है। Na प्लस और Cl क्या हो गया, इस तरीके के कंपाउंड बनाते हैं बेरिलियम को छोड़ के। बेरिलियम इस ग्रुप का पहला एलिमेंट है, सॉरी सेकंड ग्रुप का, एक लिथियम है और एक बेरिलियम है। इसमें दोनों ग्रुप में बेरिलियम जो है ना, एक ऐसा है जो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड। इतनी बात याद रखना है एस ब्लॉक, ठीक है। थ्योरी है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की, ये बेसिक प्रॉपर्टी है और सबके सब मेटल, इसमें ऑल मेटल्स, ऑल आर मेटल, ऑल आर क्या, मेटल। एक हाइड्रोजन है सिर्फ इसमें, कहीं पर हाइड्रोजन इसमें लिखा हुआ है, बट हाइड्रोजन इस पीरियड का एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन इस पीरियड का एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, नॉन मेटल। ये क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल। इस ग्रुप में हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जो क्या है, नॉन मेटल है। इस बात को याद रख लीजिए सही बच्चे। उसी तरीके से पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का है। पी ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, उस पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। एक मिनट बच्चा पार्टी।